पिछली कड़ी में आपने देखा कि रोली अपने पति के साथ 2 दिन के लिए मायके जाती है। पति को मायके ले जाने के पीछे क्या कारण है? आइए देखते हैं। पर सासू माँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे दामाद जी, तो इनको कौन सा खाना बनाना आता था? कौन सी इनकी माँ ने यानी मेरी सासू माँ ने ट्रेंड किया था? वो तो मैं हूँ ना। मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रखी है इनको खाना बनाने की। क्यों जी, बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ, आप तो चाहे जो बनवा लो, मटर पनीर, पनीर पराठा, पनीर कुलचा, आलू मटर, चाहे कबाब सबाब, कुछ भी। क्यों ससुर जी, शराब भी बना लेते हैं क्या? क्यों बेटा, पीते हो क्या? पीने का शौक तो नहीं रखते ना। वो क्या है, हम लोगों के घर में ये सब नहीं चलता। नहीं माँ जी, वो कभी कभार पार्टी शार्टी में बस। और वैसे भी मैं ससुराल आया हूँ तो खातिरदारी तो आप करेंगे ना। क्यों, ठीक कहा ना रोली? चुप, बिल्कुल चुप, हर बात में देखो, मैं साफ साफ कह देती हूँ, ससुराल के ये 2 दिन याद रखना। मुझे जैसा माहौल चाहिए, जैसा घर चाहिए, वो तुम देख लो। देख लो मुझे तुमसे क्या और क्या क्या उम्मीदें हैं। पापा घर का खाना बनाते हैं और शॉपिंग के लिए मुझे कभी रोका भी नहीं है, और कभी हम लोगों को मारा डांटा कुछ भी नहीं किया। अब ससुराल में रहकर पति बेचारा क्या करता? वह सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि खाना बनाना आता तो नहीं, पर क्या हुआ, खाना बनाने वाली रख लेंगे। फिर शाम तक अरे वो रतन चाचा है ना, वो आ रहे हैं खाने पर। रतन आ रहा है? तुमने बताया क्यों नहीं? क्यों, क्या हो गया? अरे दामाद जी को देखने आ रहे हैं भैया, आने दो ना। देखें तो हमारे दामाद जी को क्या देते हैं, पहली बार देखेंगे भैया। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं कल निकलूँगा। देखो, काम का बहुत लॉस हो रहा है। अगर वक्त पर पहुंच गया तभी सब ठीक होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या काम काम लगा रखा है? 2 दिन के लिए बोला है तो वो शांति से रह नहीं सकते क्या? और क्या दामाद जी, क्या तुम कोई टाटा बिरला अंबानी होगा कि 2 दिन में तुम्हार करोड़न के लाश हो जाए? देखो सासू माँ, मैंने आपको तो बताया था कि मेरी दूध डेयरी की दुकान है। अगर रोज रोज काम नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा? और तभी तो आपने कहा था चलो हमारी बेटी को दूध दही घी की कमी नहीं होगी। अब क्या हो गया? दामाद की हिम्मत देखकर ससुर दंग रह जाते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? 30 साल से मैंने तुम्हारी सासू माँ को कभी ऐसे जवाब नहीं दिया और तुम कैसे बात कर रहे हो? जब अपनी सास को ऐसे जवाब दे रहे हैं तो सोचिए बीवी का क्या ही हाल करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस याद दिला रहा था कि सासू माँ। अभी दामाद की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वहां आ जाते हैं रतन चाचा। लेकिन ये क्या, चाचा जी को देखकर ससुर से ज्यादा सास जी को खुशी हो गई। अरे अरे रतन भैया, क्या है, कितने दिनों बाद दर्शन दिए आपने। माना कि मैं भाभी हूँ, लेकिन बहन की तरह प्यार करते हैं आप, और अपनी बहन को देखने भी नहीं आते हैं। रतन भाई बहुत अमीर थे। अरे भाभी, आप तो जानती हैं काम धंधा कितना फैला हुआ है, वक्त ही नहीं मिलता। वो तो रोली बिटिया शादी के बाद पहली बार घर आई, इसलिए मिलने चला आया। दामाद को रतन चाचा सबसे समझदार आदमी लगता है। अब दामाद जी को मन ही मन में उम्मीद जग जाती है कि यही आदमी उसकी नैया पार कराएगा ससुराल से। अरे दामाद जी तो बहुत समझदार लग रहे हैं। रोली बिटिया, बहुत किस्मत वाली हो तुम। अरे इसके साथ वैसा व्यवहार मत करना जैसा व्यवहार भाभी ने भैया के साथ किया है। कैसी बात कर रहे हैं भैया, इनको तो हम लोग सर आँखों पर बिठा कर रखते हैं। क्यों जी? ससुर चुप। क्यों जी, जो मैं कह रही हूँ सुन नहीं पा रहे हैं क्या? गूंगे हो गए हैं?
वो बिठा के रखते हैं बिठा के रखते हैं। वो तो दिख रहा है भैया। अरे भाभी, आदमी लोग नौकरी पर और औरतें घर के कामों में अच्छी लगती हैं। क्या हालत बना रखी है भैया की। चाचा जी देखिए जरा, आप किसके सामने बोल रहे हैं? कहीं ये वो न सोचें कि हम माँ बेटी पापा से काम कराते हैं। तो सोचने दो, वो भी तो देख रहा है क्या चल रहा है घर में। उसको भी तो आए एक दिन बीत गया। क्यों दामाद जी, सास के हाथ की चाय पी है क्या? अब दामाद तो पहले से ही भरा बैठा था। उसका मन तो कर रहा था कि सब बक बक कर दे, लेकिन अभी कैसे? अभी तो वो रतन चाचा को भी तो परख ले, पता चला वो भी इसी तरह निकले तो। अरे, इन लोगों के घर में बेटा देना मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। मेरे भाई का चेहरा देखो, मेरा देखो, कैसा लग रहा है। अब दामाद सोच रहा था बोले तो क्या बोले। क्या हुआ बेटा, बहुत कठिन सवाल पूछ लिया क्या? अरे नहीं नहीं चाचा जी, आपके भाई है ना, तो आपके जैसे ही तो दिखेंगे। बस दामाद का ये जवाब और पूरा घर हंसने लगता है। चाचा जी बस करिए ना, आप क्यों मेरे पति को परेशान कर रहे हैं? बस ऐसे ही मजा ले रहा था बेटा। अब दामाद यही सोचता है कि उसके जवाब में ऐसा क्या था कि जो लोग इतने जोर जोर से हंस रहे हैं। अरे ओ रतनवा, जा जाकर चाय लेकर आ। अब दामाद हैरान कि ये क्या हो रहा है। दामाद जी, ये रतन है ना, ये है मेरा छोटा भाई। सब मिलकर तुम्हें उल्लू बना रहे थे। अभी तक जो ये बोला वो सब झूठ था। अरे ये एक नंबर का बीबी का गुलाम है। इसकी बीबी तो खाना नहीं पैर भी दबवाती है, क्यों? हाय रे दामाद बाबू, मन ही मन बुदबुदाने लगता है। कैसी फैमिली है, यहाँ तो सबके सब पागल ही लग रहे हैं। अब दामाद को ससुराल ये समझाने के लिए बुलाया है कि इनके घर में सारे मर्द बीबियों की गुलामी करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इनका भी पल्ला किस दामाद से पड़ा है। अब दामाद भी सोचता है कि लोहे के चने ना चबवा दूं इन लोगों को तो मेरा नाम भी बदल देना। अब दामाद को मन ही मन में खुश होता देख। अरे क्या हुआ दामाद जी, सब ठीक तो है ना? क्या मन ही मन में बुदुर बुदुर किए जा रहे हैं? अरे हम भी पहले ऐसे ही थे, लेकिन अब सारे होश ठिकाने पर हैं। दामाद जी को भी वक्त लगेगा, क्यों भाभी? अरे नहीं नहीं, वक्त क्यों लगेगा? कल सुबह कुल देवी के दर्शन को जाना है। चलो जाओ, अब सो जाओ सारे। दामाद का जैसे तैसे एक दिन तो कट जाता है, लेकिन ससुराल का दूसरा दिन क्या गुल खिलाते हैं सास और बेटी। वो क्या है, आज मेरा दोस्त राहुल आ रहा है। राहुल, सुना है जब से तेरी शादी हुई है बेचारे ने खाना पीना भी बंद कर दिया है। प्यार भी तो दोनों में कितना था। वो क्या है दामाद जी, हमारी बेटी तो राहुल के बगैर कहीं जाती भी नहीं थी। वो आएगा तो ये जाएगी, वो आएगा तो ये खाएगी। हाँ वो तो है। अच्छा दामाद जी, आप तैयार हैं ना? कार में मैं आपके साथ बैठूंगी। राहुल, अब दामाद सोचता है ये कौन सी बला है, और वो मन ही मन सोचता है कि आज तो वो राहुल की ऐसी तैसी करके रहेगा। दामाद जी क्या हो गया? मैं बोल रही हूँ मैं आपके साथ कार में बैठूंगी। सफर लंबा है ना? हाँ माँ, मैं तो राहुल के साथ ही बैठूंगी। हाँ हाँ, कब के बिछड़े हुए हो दोनों, साथ ही बैठ जाना। हाँ हाँ क्यों नहीं, राहुल को गोद में ही बिठा लेना। क्या दामाद जी, पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं और आप यहाँ क्या वहाँ? बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। रोली, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं नाचो नारायण के साथ। 2 दिन के लिए ससुराल क्या आया, जीना हराम कर दिया यहाँ। अब जा रहा हूँ मैं। राहुल राहुल राहुल, शादी भी उसी से कर लेना। अब गुस्से से दामाद जा रहा होता है कि रोली जोर से चिल्लाती है, ओ मेरे प्यारे राहुल, पता है कितना मिस किया तुम्हें। लव यू।
ये सुनकर दामाद जी को बहुत गुस्सा आता है और वह जैसे मुड़कर देखता है तो रोली के हाथ में था एक प्यारा सा कुत्ता। मेरे राहुल, कहाँ थे तुम? क्या राहुल कुत्ता है? नहीं, वो मेरा दोस्त है। मेरे राहुल को कुत्ता कभी मत बोलना, समझे? बचपन से मेरे साथ था। खबरदार जो उसको कुत्ता कहा तो। पता है, हम दोनों साथ में ही सोते थे, एक साथ खाते थे। और तो और, मैं अपने राहुल के बगैर नहीं रह सकती। सुनिए जी, अब से ये हमारे साथ ही सोएगा। अरे हाँ हाँ, तू इसी के साथ ही सोना। ये भी सारी रात चूं चूं करता रहा जब से तू चली गई। अब इसे भी अपने साथ ही रख और अपने साथ सुला। अब दामाद जी अपना सर पकड़ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, और अभी तक वो सदमे में ही हैं, सदमे से बाहर नहीं निकले।